नारायण रिहास प्रेजेंट तंत्रा मिथ से रियलिटी तक। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। आप देख रहे हैं रिहास। दर्शक मित्रों, आज से हम MYT विजडम पर ऑडियो बुक सीरीज़ लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जहां पर हम पूरा का पूरा MYT विजडम को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसके संबंधित डर, भय, मिथ और मिसकंसेप्शंस को तोड़ने का प्रयास करेंगे, भ्रम को तोड़ने का प्रयास करेंगे। शास्त्रीय मत और पूर्ण ज्ञान के आधार पर जो शास्त्रीय मत हैं, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, कुछ ऐसे विचारधाराओं के ऊपर हम बात नहीं करेंगे जो कि किसी इंडिविजुअल का, कोई व्यक्तिगत किसी का मान्यता है। ये हम ओवरऑल जो शास्त्रीय मत है, इस आधारित हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तंत्र का मार्ग 5 चरणों में समझा जा सकता है। पहला है तंत्र में ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, अर्थात व्यक्तित्व और ऊर्जा का परिवर्तन। ए फॉर अवेकनिंग, जागरण, चेतना और शक्ति का जागरण। एन फॉर निर्वाण, अहंकार का लय। टी फॉर ट्रांसेंडेंस, अतिक्रमण, अर्थात द्वैत और सीमाओं से परे जाना। आर फॉर रियलाइजेशन, आत्मबोध, स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव। ए फॉर एसेंशन, ऊर्ध्वगमन, उच्च चेतना में प्रतिष्ठित होना। हालांकि ये अंग्रेजी व्याख्यान शास्त्रीय नहीं है, बल्कि आधुनिक और आध्यात्मिक प्रस्तुति है। तंत्र क्या है, शास्त्रीय एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अब हम समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि तंत्र शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसकी व्युत्पत्ति में क्या क्या चीज़ें हैं। संस्कृत में तंत्र शब्द के अनेक व्युत्पत्तियाँ दिए गए हैं। पहला है, अगर तंत्र का संधि विच्छेद करें तो तन प्लस त्र। तन अर्थात तन धातु का आशय है विस्तार करना, फैलाना। त्रय धातु अर्थात त्राण, रक्षा करना, मुक्त करना, अर्थात जो चेतना, ज्ञान और शक्ति का विस्तार करे तथा साधक की रक्षा और मुक्ति करे, वही तंत्र है। अगर शास्त्रीय परिभाषाएं के बारे में बात करें तो कुलार्णव तंत्र में कहा गया है, तनोति विपुलानार्थान तत्व मंत्र समन्वितान त्राणम च कुरुते यस्मात् तंत्र मित्य भी धीयते। भावार्थ क्या है इसके, जो तत्व ज्ञान एवं मंत्र ज्ञान का विस्तार करे तथा साधक को संसार के बंधनों से त्राण, रक्षा प्रदान करे, उसे तंत्र कहा जाता है। अगर कामिका गम की बात करें तो उसमें कहा गया है, तनोति ज्ञान मनेन इति तंत्रम। भावार्थ इसके, जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार होता है वही तंत्र है। अगर निरुक्त परंपरा की बात करें तो वहाँ पर कहा गया है, तनोति विस्तारयति ज्ञानम चैतन्यम च इति तंत्रम। इसका भावार्थ है, जो ज्ञान और चेतना का विस्तार करे वही तंत्र है। अगर तंत्र के वास्तविक उद्देश्य की बात करें तो आज सामान्यतः तंत्र को केवल रहस्यमयी क्रियाओं, वशीकरण या तांत्रिक अनुष्ठानों से जोड़ दिया जाता है, जबकि शास्त्रीय दृष्टि से तंत्र का लक्ष्य क्या है, चेतना का विस्तार, व्यक्ति को सीमित अहंकार से उठाकर व्यापक चेतना तक ले जाना। दूसरा है शक्ति जागरण, शरीर में सुप्त दिव्य शक्तियाँ का जागरण। तीसरा है बंधन मुक्ति, अज्ञान, भय, वासना और कर्म बंधन से मुक्ति। चौथा है शिव शक्ति मिलन, जीव और परम चेतना का एकत्व। चौथा है तंत्र का मूल सिद्धांत, क्या है वो, तंत्र का आधार क्या है, तो यत पिंडे तट ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ ब्रह्मांड में है वह मनुष्य में भी विद्यमान है। इसलिए तंत्र शरीर को त्यागना नहीं मानता, त्याज्य नहीं मानता, बल्कि उसे साधना का उपकरण मानता है। अगर 5वां पॉइंट की बात करें तो तंत्र में शरीर का महत्व क्या है, तो वेदांत जहाँ कभी कभी जगत को मिथ्या कहता है, वही तंत्र कहता है कि शरीर ही मंदिर है और प्राण ही शक्ति है और चेतना ही शिव है। इसलिए तंत्र में शरीर, प्राण, मन, नाड़ी, चक्र और चेतना के माध्यम से साधना करता है।
तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो तंत्र के प्रमुख अंग हैं मंत्र, यंत्र, मुद्रा, न्यास, चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति। हालांकि ये जो मुख्य अंग की जो बात हम कर रहे हैं, ये विस्तार पूर्वक की बातें हैं। उससे पूर्व हम समझेंगे सबसे पहले ये कि तंत्र के जो साधक तत्व हैं, अर्थात उससे जो जुड़े हुए पार्ट हैं, कि तंत्र अकेला नहीं होता। तंत्र के सपोर्टिव 2 तत्व हैं। एक है एम फॉर मंत्रा, वाई फॉर यंत्र। मीन्स कि मंत्र और यंत्र के बिना तंत्र अधूरा है। हालांकि तंत्र अपने आप में पूर्ण हो सकता है, पूर्ण है भी, लेकिन बिना मंत्र और बिना यंत्र के सहयोग के तंत्र कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार मंत्र और यंत्र, यानी कि ये तीनों एक दूसरे तीसरे के पूरक होते हैं। अगर 3 तंत्र के अगर मुख्य रूप से लक्ष्य की बात करें, अगर इसके आयाम की बात करें, तो इसके 3 आयाम हैं। कौन कौन से? तो भोग, शक्ति और मोक्ष। अर्थात जीवन, प्रकृति और अनुभवों का जागरूकता के साथ स्वीकार करना ही भोग है। दूसरा, आंतरिक ऊर्जा, चेतना और कुंडलिनी का जागरण। तीसरा, मोक्ष, समस्त बंधनों, कर्मों और अहंकार से मुक्ति। पुरुषार्थ और तंत्र। दोस्तों, पुरुषार्थ चतुष्टय यह भारतीय दर्शन का एक व्यावहारिक सैद्धांतिक तत्व है, जिसके लिए हम सभी लोग जीते हैं। हम सभी लोग उसके लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। वो कौन कौन सा है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कह सकते हैं कि ये मुख्य 4 पिलर हैं जीवन के, जिस पर हर मानव चल रहा है। धर्म अर्थात जीवन को संतुलित रखने वाले सिद्धांत। अर्थ अर्थात संसाधनों एवं समृद्धि की प्राप्ति। काम अर्थात इच्छाओं एवं भावनात्मक पूर्ति का संतुलन। मोक्ष अर्थात अंतिम स्वतंत्रता एवं आत्मबोध। तंत्र इन चारों पुरुषार्थों का विरोधी नहीं मानता, बल्कि उन्हें चेतना के विकास की क्रमिक सीढ़ियाँ मानता है। अगर पूरा का पूरा इस सीरीज का मीन्स अध्याय 1 का अगर हम सार की बात करें, तो दोस्तों, तंत्र जीवन से भागने का नहीं, यह जीवन को समझकर उसे चेतना के उत्कर्ष रूप में रूपांतरित करने का मार्ग है। भोग से शक्ति, शक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष की यात्रा ही तंत्र का सार है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शास्त्रों में जो वर्णित हैं आचार, मीन्स आचार हो गया कि वामाचार, कौलाचार, फलनाचार्य, चिलनाचार्य, ये जो भी आचार्य हैं, ये जो भी आचार शास्त्रों में वर्णित हैं, कितने प्रकार के आचार संहिता हैं तंत्रों में, तो उसके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। तब तक आप लोग बने रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।